नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों के हवाले से, उनके अज्ज़ाए मज़ामीन, उनके शान नुज़ूल के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है। तो इसी हवाले से आज का हमारा मौजू है सूरह निसा के हवाले से। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सूरह निसा मक्की है कि मदनी। तो सूरह निसा मक्की सूरत है। अगर हम इसके ज़माने नज़ूल और अज्ज़ाए मज़ामीन की बात करें तो ये सूरत बहुत सारे खुतबों पर मुश्तमिल है। ये सूरत गालिबन 3 हिजरी के अवाखिर से लेकर 4 हिजरी के अवाखिर यानी 5 हिजरी के अवाइल तक मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल हुए। अगरचे ये तयन करना मुश्किल है कि किस मकाम से किस मकाम तक की आयात एक सिलसिला तकरीर में नाजिल हुई थी और उनका ठीक ज़माना नज़ूल क्या है, लेकिन बाज़ अहकाम और वाक़यात की तरफ बाज़ इशारे ऐसे हैं जिनके नज़ूल की तारीख़ें हमें रिवायात से मालूम हो जाती हैं। इसलिए उनकी मदद से हम उनके मुख्तलिफ़ तकरीरों की एक सरसरी सियाहत बंदी कर सकते हैं जिनमें ये अहकाम और ये इशारे वाक़े हैं। मसलन हमें मालूम है कि विरासत की तकसीम, गरीबों और यतीमों के हकूक़ के मुतालिक हिदायत जंग उहद के बाद नाजिल हुई थी, जबकि मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए थे और मदीना की छोटी सी बस्ती में इस हादसे की वजह से बहुत सारे घरों में ये सवाल पैदा हो गया था कि शुहदा की मीरास किस तरह तकसीम की जाएगी और जो यतीम बच्चे हैं उन्होंने जो छोड़े हैं उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, उनकी कफ़ालत कौन करेगा। तो इस बिना पर हम ये क़ियास कर सकते हैं कि इब्तदाई 4 रकू और 5वें रकू की पहली 3 आयात इसी ज़माने में नाजिल हुई। और इसी तरह और भी बहुत सारी रिवायात से हमें ये सलातुल खौफ यानी ऐन हालत जंग की सूरत में पढ़ी जाने वाली नमाज है, इसका ज़िक्र भी हमें ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में मिलता है जो 4 हिजरी में वाक़ हुआ। इसलिए क़ियास किया जा सकता है कि इसके लगभग ज़माने में वो खुतबा नाजिल हुआ जो यानी जिसके अंदर नमाज की तरकीब को बयान किया गया। इसी तरह मदीना से बनी नज़ीर का अखराज रबीउल अव्वल 4 हिजरी में हुआ। इसलिए गालिबन गुमान है कि वो खुतबा इससे पहले करीबी ज़माने में ही नाजिल हुआ होगा, जिसमें यहूदियों को आखिरी दफ़ा तंबीह की गई कि वो ईमान ले आएँ। यानी वो उनको कहा गया था कि या तो आप ईमान ले आओ कबल इसके कि हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और तुम्हारी शक्लों को फेर दें। इसी तरह इसी सूरह निसा के अंदर तयम्मुम के हवाले से भी अहकामात हैं। पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम की इजाज़त बनी ग़ज़वा बनीउल मुस्तलिक के मौके पर दी गई जो 5 हिजरी में नाजिल हुआ। इसलिए वो खुतबा जिसका ज़िक्र हमने तयम्मुम के अंदर हुआ है इसी से मुत्तसिल अहद का समझा जाना चाहिए। तो ये वो खुतबात थे जिनके तनाज़ुर में ये सूरह निसा नाजिल हुई। निसा अरबी के अंदर औरतों को कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी सूरत के अंदर औरतों का तज़किरा है तो इसी बिना पर इसको सूरह निसा कहते हैं, बल्कि नहीं, कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके मुतअद्दिद नाम रखे जाते हैं। तो इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह निसा है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसको मज़ीद तफ़सीलन बयान करेंगे, इसके शान नुज़ूल को और इसके अंदर मज़ीद जो मज़ामीन हैं उनको हम बयान करेंगे। वमा अलैना।